हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि विभाज्यता के नियमों के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि विभाज्यता के नियमों के बारे में बताएंगे। जैसे हम लेते हैं कोई संख्या हो, जैसे हमने 2 लेते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको कोई संख्या दी होगी, जैसे सपोज करो 5 6 3 2। ठीक है दोस्तों, और उसमें पूछा ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं दोस्तों। नोट कीजिएगा, नोट करो दोस्तों, नोट करो। किसी भी संख्या के, मैं लिखता हूँ, किसी भी संख्या के अंतिम में शून्य या फिर कोई सम संख्या होने पर वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों, जो मैंने नोट में आपको लिखवाया है उस चीज़ को ध्यान से देखो। क्या लिखवाया मैंने कि किसी भी संख्या के अंतिम में, ठीक है, 0 या फिर कोई क्या हो, सम संख्या हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये है दोस्तों, इसमें अंतिम में क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, 2 क्या है, सम संख्या है। या फिर 0 हो तो वह संख्या कितने से 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे दोस्तों, अगर इसको विभाजित करोगे आप तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों, 1 बचा यहाँ लगाए, 2 अट्ठे 16, ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये क्या हो गई, 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दूसरी संख्या ले लेते हैं हम कोई। जैसे दूसरी संख्या है, मानो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 6 4 0 बटे में 2। अब इसमें क्या है कि किसी भी संख्या के अंतिम में 0 या फिर कोई सम संख्या होने पर वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अंतिम में क्या है, 0। बस आपको ये देखना है कि अंतिम में कोई सम संख्या है और 0 है, तो वो संख्या 2 से क्या होगी, पूर्णतः कट जाएगी। बस आपको ये देखना है कि किसी भी संख्या के अंतिम में यदि कोई सम संख्या है, ठीक है दोस्तों, और क्या है, 0 है, तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। और अब हम बात करते हैं रूल्स नंबर 4 की, कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों। 4 से विभाज्यता का नियम दोस्तों ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम में 2 अंक, ठीक है, यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई संख्या दी होगी दोस्तों, ठीक है, और आपको देखते कहीं टिक करना है कि हाँ इसका ये आंसर है। जैसे किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जैसे ये हैं, ठीक है, और पूछा है कि 4 से विभाजित वाली संख्या कौन सी है, तो आपको ये देखना है कि लास्ट के 2 अंक कौन से हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। दोस्तों आपने देखना है कि 4 3 12 है, कट गए पूरे, तो इसका मतलब यही आंसर है। ऐसे इसके देखनी है कि 4 से संख्या कौन सी कटती है, और जो आप कटती है वो देख लेंगे आप कौन सी संख्या कटती है। देखने हैं 4 पंजे 20, तो ये क्या है संख्या, बस आंसर देखते हैं नहीं, आपको टिक करना है मात्र। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों बात करते हैं हम रूल नंबर 8 की, कि 8 से विभाजितता के नियम क्या कहता है दोस्तों। तो 8 से विभाजितता का नियम क्या कहता है दोस्तों, तो आप इसे नोट में पढ़ें। जो नोट में क्या लिखा है दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, दोस्तों कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। आपको यदि 8 से विभाजित करना हो तो कोई भी संख्या हो सकती है, उसे कैसे विभाजित करेंगे, सेकंडों में। तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। इसमें यह है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है दोस्तों, कि कोई संख्या है जिसके अंतिम 3 अंक ये हैं दोस्तों, यदि ये 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, चाहे संख्या इधर को कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यदि लास्ट के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों 8 से काटेंगे, काटो, कैसे काटते हैं, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, दोस्तों कट गई संख्या पूरी। तो यदि जब लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं पूर्णतः तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं 5 से विभाजितता के नियमों के बारे में, कि 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती हैं दोस्तों। मात्र 2 सेकंड बाद संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों कैसे, देखो नोट में जो लिखा है दोस्तों उसको ध्यान से पढ़ो। किसी भी संख्या के अंतिम अंक, ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या होगी उसके अंतिम अंक 0 या क्या हो, 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। दोस्तों कोई भी संख्या है जिसके अंतिम में क्या है, 0 है या क्या है, 5 है, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं देखता है, बस सीधे काट देना है। जैसे अंतिम में क्या है, 0 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अंतिम में क्या है दोस्तों, 5 है, तो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। दोस्तों अब हम इसको वैसे सॉल्व करते हैं, विभाजित करेंगे तो हमें समय लगेगा ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखें 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, क्या बचे दोस्तों 3, 5 सत्ते 35, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5 एकम 5, 1 बचा, यहाँ 10 हो गए, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितने, 5 नेम 45, जब यहाँ एक कम है तो 5 नेम 45 पूरे कट गए, 5 एकम 5, 1 बचा और 5 तियाँ 15, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप उस ट्रिक से कैसे कर सकते थे, सिर्फ संख्या को देखते ही, किसी भी संख्या के अंतिम में अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं 25 से विभाजितता के नियमों के बारे में। दोस्तों 25 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मात्र देखते घनिया सॉल्व कर देना है, मात्र देखते घनिया संख्या को हल कर देना है। कैसे हल करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उसमें क्या होगा देखना आप, कि ये देखो नोट में क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम में अंतिम 2 अंक, ठीक है दोस्तों, अंतिम 2 अंक यदि 25 से विपूर्णता विभाजित होते हैं तो वह संख्या 25 से पूर्णता विभाजित होगी या पूर्णता कटेगी दोस्तों। जैसे आपको क्या देखना है, सिर्फ नोट के द्वारा चलना है कि अंतिम 2 अंक कितने हैं दोस्तों। ये कोई संख्या दी है और पूछा है आपसे कि भाई कौन सी संख्या है जो 25 से पूर्णता विभाजित होती है, तो दोस्तों सिर्फ आपको ये देखना है कि अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णता विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूर्णता ही कटेगी 25 से। तो आपको देख लिए 2 अंक हैं 25, तो 25 तियाँ 75 दोस्तों। तो आपको बस बिना कुछ सोचे समझे ही संख्या को टिक कर देना है कि ये संख्या है जो 25 से पूर्णता विभाजित होगी। दोस्तों रूल्स 3 क्या कहता है दोस्तों, रूल्स 3 के अनुसार किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों 3 से विभाजितता का नियम ये कहता है, यदि कोई भी संख्या दी हो, जैसे ये संख्या है, ठीक है,
इसको यदि हम विभाजित करेंगे तो कुछ समय लगेगा, लेकिन हमें सेकंडों में कैसे करना है पेपर में दोस्तों। तो इसमें दिया यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों कैसे देखेंगे, आपको योग निकालने के लिए क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है दोस्तों, जोड़ देना है सिर्फ। और जोड़ने के लिए आपको क्या करेंगे, 1 और 2 3, ठीक है दोस्तों। 3 और 8 11, 11 और 7 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 3 24 और 3 27 दोस्तों, 27 योग निकाल दिया, कितना आ गया 27। 27 को यदि हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 ने 27 कट गया दोस्तों। ऐसे ही ये निकालना है। देखो दोस्तों 3 से विभाजित करनी हम बस सेकंडों में करना है आपको। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 8 14 और 4 18, 18 और 3 21 दोस्तों। 21 को और 3 से विभाजित करेंगे, 3 सत्ते 21 दोस्तों। मात्र चंद सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं, मात्र चंद सेकंडों में दोस्तों। जिस हिसाब से हमने 3 का निकाला है, रूल्स नंबर 3 का, उस हिसाब से हम दोस्तों 9 का भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या कहता है दोस्तों, 9, रूल नंबर 9, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या दी हो दोस्तों और उसमें पूछा हो कि 9 से विभाजित वाली संख्या कौन सी है, तो आप मात्र 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं सिर्फ। और कैसे दे सकते हैं कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों क्या करना है आपको, जो संख्या दी हुई इसको बोलते हैं संख्या दोस्तों, ठीक है, संख्या। अब आपको क्या करना है, इसको विभाजित करना है। और विभाजित करने के लिए आप ऐसे करेंगे 9 चौक 36, फिर काटेंगे 9, ऐसे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इनका योग करना है, योग करना है दोस्तों, जोड़ना है। 2 और 1 3, ठीक है दोस्तों। 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 3 24 27 तो 27 दोस्तों। उस 27 को यदि हम 9 से विभाजित करेंगे तो 3 ने 9 3 27, ठीक है दोस्तों। अब उसी हिसाब से आपको इनका योग करना है दोस्तों, योग कर दो इसका। योग करेंगे 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 को 9 से विभाजित करेंगे तो 3 9 3 27 दोस्तों। मात्र 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं इस ट्रिक से। आपको क्या करना है कि कोई भी संख्या दी होगी उन और पूछा है कि 9 से विभाजित कौन सी है, 3 से विभाजित कौन है, तो उन संख्याओं का योग कर लेते हैं और योग करके जो योग आता है वो काट देते हैं। यदि योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। रूल 6, 6 का नियम क्या कहता है, 6 से विभाजिता का नियम दोस्तों। यदि कोई संख्या दी हो, जैसे ये है दोस्तों 8 6 7 6, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। यदि कोई संख्या दी हो, उसमें पूछा है कि 6 से विभाजित संख्या कौन सी है, तो आप मात्र 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। आपको देखना है कि कोई संख्या दी हो, यदि वो 2 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमें 2 से निकालना है पहले, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 3 6 और 1 2 8 16, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचे दोस्तों, 3 8 24, 2 बचे, 3 9 27 और 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। मतलब ये 2 और 3 से दोनों से विभाजित होती है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूँ। यदि कोई संख्या दी हो और यदि वो 6 से विभाजित होती है या ना, ये देखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे दोस्तों ये संख्या दी है 8 6 7 6, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, पहले ये देखना है 2 से विभाजित है या नहीं है। 2 से विभाजित, 2 चौक 8, ठीक है कट गया, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, ठीक है दोस्तों, 1 बचा, 1 यहाँ, तो 2 8 16, इसका मतलब 2 से तो ये पूर्णतः विभाजित है। अब हमको क्या करना है, 3 से भी चेक करना है
कि 3 से है या नहीं है। 3 से देखेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों, 2 बचे, 3 अट्ठे 24 दोस्तों, 2 बचे, 3 नया 27, ठीक है दोस्तों, और 3 दूनी 6। इसका मतलब ये है कि ये संख्या, कोई भी संख्या दी हो, यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों।